प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार में प्रथम यूनिट में राजनीति विज्ञान की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के संदर्भ में परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम राजनीति विज्ञान विषय का अर्थ क्या है, इसकी विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, उसके बारे में आज सभी विद्यार्थियों को हम इस लेसन में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण वह समाज में रहकर ही अपने योगक्षेम उद्देश्यों की साधना करता है। अतः मनुष्य से संबंधित जितने भी प्रतिपाद्य विषय है उनमें व्यक्ति के रूप में व्यक्ति न होकर समाज होता है। मनुष्य के पारस्परिक संबंधों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन्हीं के आधार पर अनेक सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ है। जैसे मानव के आर्थिक संबंधों को लेकर अर्थशास्त्र विषय का विकास हुआ, सामाजिक संबंधों को लेकर समाजशास्त्र तथा मानव के राजनीतिक संबंधों को लेकर राजनीति विज्ञान विषय का विकास हुआ। मनुष्य के राजनीतिक संबंध राज्य से संचालित होते हैं, अतः राज्य राजनीति विज्ञान का एक मूलभूत या प्रतिपाद्य विषय बन जाता है। सर्वप्रथम हम राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा का राजनीति शब्द और अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिक्स शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। स्वयं अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स शब्द जो है ये यूनानी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द जो है अंग्रेजी का, ये लैटिन भाषा के पोलिस शब्द से बना है। प्राचीन काल में यूनान में पोलिस का मतलब होता था नगर राज्य, सिटी स्टेट। छोटे छोटे गणराज्य होते थे और उन गणराज्यों से संबंधित अध्ययन करने वाले विषय को कालांतर में पॉलिटिक्स नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत नगर राज्य का अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला व नगर राज्य से राष्ट्रीय राज्यों का विकास होने पर राजनीति विषय के स्थान पर इस विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। संक्षेप में अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिक्स शब्द और हिंदी भाषा का राजनीति शब्द जो है, इसकी शब्द की उत्पत्ति यूनान से हुई और यूनान में पोलिस मतलब नगर राज्यों से संबंधित अध्ययन करने वाले विषय को ही अंग्रेजी में पॉलिटिक्स और हिंदी में राजनीति कहा गया। अब यहाँ हम राजनीति विज्ञान की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को बारे में विचार प्रकट करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या है और कंटेम्परेरी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप विद्यार्थियों को संक्षेप में सर्वप्रथम हम परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहेंगे। पश्चिमी जगत में 6वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा, उसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम परंपरागत राजनीति विज्ञान या परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के नाम से पुकारते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण सिद्धांत निर्माण में अनेक राजनीतिक चिंतकों का योगदान रहा, जिसमें मुख्यतः सुकरात, प्लेटो, सिसरो, संत ऑगस्टाइन, एक्विनास, रूसो, हीगल, टी.एच. ग्रीन इत्यादि मुख्य विचारक कहे जा सकते हैं। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र राज्य तथा सरकार जैसी संस्थाओं तक ही सीमित था। इस दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति प्राय दार्शनिक, वर्णनात्मक, काल्पनिक, सैद्धांतिक एवं आदर्शी अध्ययन पद्धति हुआ करती थी। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन क्षेत्र पश्चिमी दुनिया के देशों की शासन व्यवस्थाओं तक ही सीमित था।
अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से मुख्यतः यह अध्ययन संकुचित एवं सीमित अध्ययन पर ही ज़्यादा जोर देता था, क्योंकि ये राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं का ही अध्ययन करते थे और इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों की शासन व्यवस्थाओं के बारे में ही हमें जानकारी प्रदान करते थे। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी देशों के नवोदित राष्ट्रों की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। इस कारण इस दृष्टिकोण को हम परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से पुकारते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है और इन समस्त परिभाषाओं का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। सर्वप्रथम कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान विषय को राज्य के अध्ययन के रूप में ही मानते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनेक विद्वानों की राय में प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है। गार्नर ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विथ द स्टेट। राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। इसका तात्पर्य यह है कि गार्नर महोदय ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता है। ब्रडसली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और ये समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है और राज्य का विकास कैसे हुआ। गैरिस के शब्दों में राजनीति शास्त्र राज्य के उदय, विकास, उद्देश्य तथा समस्त राजकीय संस्थाओं का उल्लेख करता है। दूसरी जो परिभाषाएं हैं वो है सरकार के अध्ययन के रूप में। परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान जैसे लिकांक, प्रोफेसर शीले राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन को राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन को प्रमुख मानते हैं। उनका ये तर्क है कि प्राचीन काल में राज्य व सरकार में प्रमुख अंतर था और इसका तर्क यह है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसका मूर्त रूप सरकार ही होती है, अथवा राज्य स्वयं साध्य तथा सरकार उसका एक अंग है, साधन है। इसलिए राजनीति विज्ञान सरकार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। लिकांक ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ द गवर्नमेंट, मतलब उसका डीलिंग सरकार से ही संबंधित है। शीले ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार से संबंधित है या तत्वों का अनुसंधान करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र अर्थ का, जीवन शास्त्र जीवन का, बीज गणित में अंकों का तथा ज्यामिति में लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। तीसरी जो परिभाषा है वो है राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। उपयुक्त परिभाषाएं एकांकी है। जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, राज्य व सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन से है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए फ्रांसीसी विद्वान पॉल जेनेट ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक ने राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं, यही परिभाषा दी है। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसका संबंध राज्य और सरकार जैसी कानूनी औपचारिक संस्थाओं तक ही सीमित है। अगले लेसन में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है उसके बारे में आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करेंगे। आज हमारा लेसन यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद।